डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र, जो कि अलग प्रकार का एक जीन ट्रांसफ़र का मेथड है जिसमें हम एक बैक्टीरिया को इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये जो टेक्निक है, इसमें जो मेंबर्स होते हैं जीनस एग्रोबैक्टीरियम के, जिसको हम नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर्स ऑफ प्लांट्स कहते हैं, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया हैं ये एबिलिटी रखते हैं ट्रांसफ़र करने के लिए tDNA ऑफ देयर प्लाज्मिड। टीआई और आरआई प्लाज्मिड जो इनका होता है tDNA में, वो प्लांट जीनोम में ये ट्रांसफ़र करते हैं। जब ये इन्फेक्शन करते हैं प्लांट सेल्स का, जब उनमें कोई वूंड इंजरी हो जाती है, नेचुरल इन्वायरमेंट में ये जो बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम, वो इंट्रोड्यूस करता है tDNA को कॉम्पेटेबल होस्ट प्लांट सेल्स में। और ये जो मेथड है ये हाईली इवॉल्व मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है जो कि स्टेबली इंटीग्रेट करता है नए डीएनए को प्लांट जीनोम में। अब ये जो फॉरेन जीन जो क्लोन होती है टी रीजन ऑफ टीआई या आरआई प्लाज्मिड में, जहाँ के कि रिप्लेसमेंट होता है अनवांटेड सीक्वेंसेस का, तो एग्रोबैक्टीरियम जो है वो ट्रांसफ़र करेगा tDNA को, जो कि बहुत स्मॉल 5 to 10% रीजन इनकम्पास करता है टीआई या आरआई प्लाज्मिड का। तो ये जो हिस्टोरिकल प्रीव्यू है इसका, कि ये जो इम्पॉर्टेंट जो इवेंट जो मीडिएट करता है जीन ट्रांसफ़र का, तो सबसे पहले स्मिथ और टाउनसेंड ने बताया था कि जो बैक्टीरिया है ये कॉज करते हैं क्राउन गॉल डिजीज़। उसके बाद में ब्राउन आए और स्टोनियर आए, उन्होंने प्रपोज किया कि पूरा का पूरा बैक्टीरिया नहीं, उसका एक पार्ट भी कॉज कर सकता है डिजीज़। उसके बाद में जेनन एटल ने बताया कि जो वायरुलेंट जो स्ट्रेन है एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेशियंस की, वो कॉज करता है। किल्टन एटल ने बताया कि टीआई और आरआई जो प्लाज्मिड हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं प्लांट में, जिससे कि डिजीज़ हो जाती है क्राउन गॉल डिजीज़ इन प्लांट्स। तो सिस्टमेटिक पोजीशन की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया फाइलम प्रोटियोबैक्टीरिया में आते हैं। क्लास इनका अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया है, ऑर्डर राइजोबैल्स है, राइजोबिएसी इनकी फैमिली है, और जीनस है एग्रोबैक्टीरियम। तो ये जो एक्टोबैक्टीरियम टुमिफेशियंस की जो प्रजाति है वो क्राउन गॉल डिजीज़ करती है। रॉड शेप्ड ग्राम नेगेटिव सॉइल में रहने वाला बैक्टीरिया है। जो सिम्टम्स होते हैं जब इंसर्शन होता है स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए का, तो tDNA कहते हैं। tDNA फॉर ट्रांसफ़र, टी मतलब ट्रांसफ़र, विच इज़ इनकॉर्पोरेटेड एट सेमी रैंडम लोकेशन इनटू द प्लांट जीनोम। टीआई प्लाज्मिड या वेरुलेंट जो जीन्स होती हैं, अगर हम उसका स्ट्रक्चर देखें तो ये इसका tDNA का स्ट्रक्चर है टीआई प्लाज्मिड के अंदर, जिसका कि पूरा जो किलो बेस पेयर्स है वो 0.2 MB किलो बेस पेयर्स है। यहाँ पे MBP है इसका। यहाँ पे आप देख सकते हो कि tDNA के यहाँ पे राइट साइड में ओपाइन कैटाबॉलिज्म की साइट है, फिर रेप्लिकेशन ओरिजिन की साइट है, कॉन्जुगेटेड प्लाज्मिड ट्रांसफ़र बिटवीन एग्रोबैक्टीरियम की साइट है, राइट फ्लैंकिंग सीक्वेंसेस हैं, फिर आपकी ओपाइन सिंथेसिस है, साइटोकिनिन बायोसिंथेसिस, ओपाइन सिंथेसिस, ऑक्सिन बायोसिंथेसिस, लेफ्ट जो फ्लैंकिंग सीक्वेंसेस हैं यहाँ तक तो आएगा आपके tDNA। tDNA आपके लेफ्ट और राइट फ्लैंकिंग सीक्वेंसेस के मध्य उपस्थित है, जहाँ पे कि इम्पॉर्टेंट 3 चीज़ों का सिंथेसिस होता है, ओपाइन, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन। उसके बाद में येलो वाला जो रीजन आप देख रहे हो, दिस इज़ योर वायरुलेंट रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर विरुलेंस। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द टीआई प्लाज्मिड एंड विरुलेंट जीन्स इन एग्रोबैक्टीरियम। जो टीआई जो प्लाज्मिड है वो सर्कुलर पीस है डीएनए का, जो कि सभी प्रजातियों में पाया जाता है। टी रीजन में ऑन्कोजीन होती हैं, ओपाइन होती हैं, विरुलेंस रीजन होता है, और ओपाइन कैटाबॉलिज्म रीजन उपस्थित होता है। जो ये वायरुलेंस जीन है, तो लगभग पता किया गया कि लगभग 24 जीन्स होती हैं इसमें, जो कि 8 ऑपेरॉन्स में उपस्थित होती हैं, फ्रॉम वायरुलेंट ए टू वायरुलेंट एच रीजन। वायरुलेंट ए जो है वो एक्टोसिरिनोजिन के लिए है, विरुलेंट जी ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर है विरुलेंट बॉक्स के लिए, बी जो है वो कॉन्जुगेशनल पोर्स क्रिएट करता है बिटवीन प्लांट सेल एंड बैक्टीरिया, D1 एसेंशियल है क्लीवेज के लिए, सुपर क्वाइल्ड स्टैंडर्ड सबस्ट्रेट के लिए, ई जो है वो रिस्पॉन्सिबल है जीन ट्रांसफ़र प्रोटीन के लिए, सी जो है वो हेल्प करेगा डीएनए ट्रांसफ़र को, और B11 ATPase एक्टिविटी प्रोवाइड करेगा एनर्जी फॉर डीएनए। तो इस तरह से ये विरुलेंट जीन है। तो ये जो ट्रांसफ़र है इसकी रिक्वायरमेंट 3 मेजर एलिमेंट्स की होती है, जैसे कि लेफ़्ट और राइट बॉर्डर सीक्वेंसेस जो फ्लैंक कर रहे हैं, जैसे कि हमने डायग्राम में देखा, वो इम्परफेक्ट हैं, डायरेक्ट रिपीट्स हैं 25 बेस पेयर्स की। ओनली एसेंशियल सिस एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर tDNA ट्रांसफ़र। विरुलेंट जो जीन्स हैं वो टीआई और आरआई प्लाज्मिड में
लोकेटेड होती हैं। कुछ क्रोमोसोमल जो जीन्स होती हैं वो लोकेटेड होती हैं बैक्टीरियल क्रोमोसोम में, और ये जो क्रोमोसोमल जीन्स होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं बैक्टीरियल एक्सो पॉलीसैकेराइड सिंथेसिस, मैच्योरेशन और सिक्रीशन में। तो इस तरह से हमने देखा कि ये मोड ऑफ एक्शन कैसा होगा। जो फर्स्ट स्टेप जो होगा मोड ऑफ एक्शन में वो होगा प्रोसेस ऑफ जीन ट्रांसफ़र टू प्लांट सेल, जिसमें कि इन्वॉल्वमेंट होगा, फॉर्मेशन होगा रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड का। इसके लिए टीडीएनए नीड्स टू बी डिसआर्म। टीडीएनए जो है उसमें फाइटो हार्मोन सिंथेसिस जीन होती हैं जो एक्सप्रेशन करती हैं इन्फेक्टेड प्लांट्स में टू सफ़र फ्रॉम अनरेगुलेटेड ग्रोथ। वाइल्ड टाइप टीआई जो प्लास्मिड्स हैं वो नॉट सूटेबल हैं एज जनरल वेक्टर्स, इसलिए हम वेक्टर्स जिसमें कि टीडीएनए है हैज़ बिन डिसआर्म वो यूज़ करते हैं। जीन्स एनकोडिंग प्रोटीन्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ फाइटोहार्मोन्स आर सिंपली रिमूव्ड फ्रॉम द टीडीएनए फ्रैगमेंट। न्यू डीएनए को हम इंसर्ट करते हैं बिटवीन लेफ्ट एंड राइट बॉर्डर रिपीट्स। पहले इंट्रोड्यूस करने के लिए जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू टीडीएनए फॉर सब्सिक्वेंट ट्रांसफ़र टू प्लांट्स बहुत ही कम्बरसम प्रोसेस था। उसके बाद में टीआई और आया जो प्लास्मिड होते हैं बहुत बड़े होते हैं साइज़ में, उनका लो कॉपी नंबर होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता था आइसोलेशन के लिए। उसके बाद में उनको मैनिपुलेट किया गया इन विट्रो। अब ये जो लार्ज डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट्स। इसके बाद में इस चीज़ को दो स्ट्रैटेजीज से भी इस प्रॉब्लम को इरेडिकेट किया गया, जैसे कि को इंटीग्रेशन वेक्टर स्ट्रैटेजी से और बाइनरी वेक्टर स्ट्रैटेजी से। तो हम मोड ऑफ एक्शन को स्टडी करें कि जो क्राउन होता है प्लांट का वो सॉइल सरफेस पे लोकेटेड होता है, वहाँ पे इन्फेक्शन होगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन से, प्लांट का डिवीजन शुरू हो जाएगा, ट्यूमर बनने लग जाएगा, आर्जिनाइन डेरिवेटिव्स सिंथेसाइज होने लग जाते हैं जिसमें कि ओपाइन होता है, एक एनर्जी सोर्स होता है इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया के लिए। एनर्जी एंट्री जो है बैक्टीरिया की वो फैसिलिटेटेड होती है बाय रिलीज ऑफ फिनोलिक कंपाउंड्स। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है इसमें टीडीएनए जो एक्साइज हो गया है टीआई प्लास्मिड से वो ट्रांसफ़र होता है प्लांट सेल में और उसका इंटीग्रेशन होता है डीएनए ऑफ प्लांट सेल्स में। तो इस डायग्राम से हम देख सकते हैं कि किस तरह से आपके वुंडेड प्लांट सेल प्रोड्यूसेस दिस एसिटोसाइरिनोजन। उसके बाद में ये जो एसिटोसाइरिनोजन है वो एक्टिवेट करता है विरुलेंस जीन्स को, फिर विरुलेंस जो जीन्स हैं वो सिंथेसिस करती हैं सिंगल स्ट्रैंडेड टीडीएनए का, और जैसे ही इसका सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद में आपका ये जो टीआई प्लास्मिड है ये सिंगल स्ट्रैंडेड टीडीएनए इंटरमीडिएट बनाता है, फिर टीडीएनए का ट्रांसफ़र होता है और टीडीएनए कॉम्प्लेक्स इंपोर्ट होता है न्यूक्लियस में और उसका इंटीग्रेशन होता है। उसके बाद में यहाँ पे सिंथेसिस ऑक्सिन होता है, साइटोकिनिन होता है, ओपाइंस होता है, फिर ऑक्सिन और साइटोकिनिन सिंथेसिस प्रमोट करता है ट्यूमर फॉर्मेशन को टू इन्फेक्टेड प्लांट सेल्स, और उसके बाद में ओपाइन मेटाबॉलिज्म हो जाता है एग्रोबैक्टीरियम से। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हाउ दिस agrobacterium, which is a gram negative bacteria, is infecting a plant cell. There are the various steps as you can see in this diagram from 1 to 8 steps. Another thing which can be clearly seen from this diagram is कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस बैक्टीरिया है, आपके टारगेट प्लांट सेल है, टीडीएनए उसका प्लास्मिड है, कैसे वो उसमें जाके इंटीग्रेट करेगा, फिर उसके बाद में वो प्लास्मिड इंट्रोड्यूस हो जाता है बैक्टीरिया में और उसके बाद में ट्रांसफ़र हो जाता है टीडीएनए कैरिंग फॉरेन जीन का क्रोमोसोमल ऑफ प्लांट सेल में। प्लांट सेल्स की ग्रोथ होती है, कल्चरिंग में रीजनरेशन होता है फ्रॉम सेल क्लोन कैरिंग फॉरेन जीन विच इट विल एक्सप्रेस एज ए न्यू ट्रेट। नाउ दिस प्लांट इज नोन एज ए ट्रांसजेनिक प्लांट। क्या क्या मेथड्स हैं ऑब्टेन करने के लिए एग्रोबैक्टीरियम ट्रांसफॉर्म प्लांट टिश्यूज से? वुंड से ले सकते हो, को कल्टिवेशन से ले सकते हो, या लीफ डिस्क मेथड से ले सकते हैं। प्रोटोप्लास्ट प्लस ट्रांसफॉर्म एग्रोबैक्टीरियम को कल्टिवेशन है। लीफ डिस्क मेथड में लीफ डिस्क प्लस ट्रांसफॉर्म एग्रोबैक्टीरियम प्लांट सेल्स ग्रोन एज कैलस। ये वुंड इंजरी के द्वारा ये डायग्राम डिपिक्ट कर रहा है कि कैसे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस एंट्री करता है। दूसरा है को कल्टिवेशन मेथड जिसमें हम रिमूव करते हैं सीड कोट्स, सीड सरफेस स्टेरिलाइजेशन होता है, जर्मिनेशन होता है सीड्स का, एक्स प्लांट प्रिपरेशन होता है, एग्रोबैक्टीरियम इन्फेक्शन और को कल्टिवेशन होता है, रीजनरेशन होता है, सिलेक्शन होता है ट्रांसजेनिक प्लांट्स का। उसी तरह से लीफ डिस्क मेथड है जिसमें हम डिस्क को रिमूव करते हैं फ्रॉम द लीव्स और उसके बाद में लीफ डिस्क को इंक्यूबेट करते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड एग्रोबैक्टीरियम से 24 घंटे तक। फिर सिलेक्शन मीडिया होता है जिससे कि प्लांट सेल जिनमें कि एक्वायर्ड डीएनए है वो ही वहाँ पे ग्रो करेंगे। उसके बाद में शूट इंड्यूसिंग मीडिया होता है, फिर ट्रांसफ़र होता है शूट का टू रूट इंड्यूसिंग मीडिया, फिर ग्रोथ हो जाती है आपके एडल्ट प्लांट की। इसके बहुत ही प्लस और माइनस पॉइंट्स हैं कि हम इसके द्वारा इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी डिज़ायर्ड जीन को इनटू द प्लास्मिड